नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आपको किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की डिटेल बताऊंगा। साथ में हम यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और नियरली हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो नेफ्रॉन है दैट एक्ट एज अ फिल्टर, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहले हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उनमें एक आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में इसको पीसीटी बोलते हैं। तीसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। और चौथा पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के मेन पार्ट्स हैं। डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूं। ले हम नेफ्रॉन का ही डायग्राम बना देते हैं। चलो, ये डायग्राम बन गया। किडनी में जो आर्टरी, जिसको हमने रीनल आर्टरी नाम दिया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट में, वो आर्टरी डिफरेंट स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्केट हो जाती है, जिनको नाम देते हैं आर्टरियोल। आर्टरी का वो पार्ट जो नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को लेकर आता है उसको नाम देते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल ये फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को इस पार्ट में लेके आता है। पहले मैं सारी डिटेल ही बना देता हूं स्ट्रक्चरल। इस स्ट्रक्चर में लगभग 49 to 50 वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो पूरी कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। फुल कप शेप स्ट्रक्चर जो है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। इसमें ये जो 49 to 50 कैपिलरीज का क्लस्टर है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसमें से फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को जो लेकर के जाती है उस आर्टरी का नाम है इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल ये जब ब्लड को फिल्टर करेगी, फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट यहां से इधर आएगा। जो बोमेन्स कैप्सूल है वो डबल मेम्ब्रेनस है। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेरी थिन और हाईली परमिएबल होती है। यहां से यहां तक का ये जो पैसेज है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिंपली मैंने पीसीटी नाम लिख दिया। ये जो यू शेप्ड ट्यूब बनी हुई है पूरी, ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो लिंब है जो यहां से अल्ट्राफिल्ट्रेट प्रोडक्ट को इस तरफ लेके आता है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिंब। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो है दैट विल बी कॉल्ड एज असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये है कलेक्टिंग डक्ट, शॉर्ट में मैंने सीडी लिख दिया, मींस कलेक्टिंग डक्ट। अब जो इफेरेंट आर्टरियोल है ये यहां से
इसके ऊपर से घूम करके जाती है पूरी क्लस्टर। ये बड़ा जो पैसेज होता है इसको नाम देते हैं वासा रेक्टा। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये मेन स्ट्रक्चर बन जाती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैंने बता दिए कि एक नेफ्रॉन एक फिल्टर है, लेकिन एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स बन गए एफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट आर्टरियोल, पूरे का पूरा कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल, इसके बीच में 49 to 50 कैपिलरीज का क्लस्टर ग्लोमेरुलस, ये पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। जब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं किडनी के बेस पे, जब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन आ जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट ओपन करता है हाइलम में और हाइलम ओपन करती है फिर यूरेटर में। तो यूरेटर से फिर यूरिन जाता है। जब तक ये यहां पे ना आ जाए तब तक हम इसको यूरिन नहीं कहेंगे, तब तक ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक्चुअल में जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है मैं इसी बेस पे ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक्चुअल में जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है दैट कंप्लीट्स इन 4 स्टेप्स। इसके 4 कंपोनेंट हैं। उसमें सबसे पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक ही बात है। दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा आता है ट्यूबुलर सक्रीशन, ट्यूबुलर सक्रीशन। और फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं, चलो अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की, अमीनो एसिड्स की डिअमाइनेशन होती है, न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस कंपोनेंट को रिमूव किया जाता है, तो वो उस दौरान ब्लड में आ जाते हैं। और किडनी का ये जो फिल्टर है वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर के साथ फिल्टर करके बॉडी से बाहर यूरिन के रूप में डिस्कार्ड करता है। बिकॉज ह्यूमंस जो होते हैं दे आर यूरियोटिलिक एनिमल्स, दे एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो मैं वही बात आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहला स्टेप आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस आपको पता है कि 49 to 50 कैपिलरीज का एक क्लस्टर है। अब जैसे ही एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, एफेरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, इफेरेंट का कम होता है। तो ब्लड फ्लोस इनसाइड ग्लोमेरुलस अंडर प्रेशर ड्यू टू नैरोनेस ऑफ इफेरेंट आर्टरियोल, जिसकी वजह से मींस एज अ रिजल्ट ये प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से फिल्टर हो जाएगा। इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इससे जो फिल्टर्ड आउट प्रोडक्ट यहां पर आ जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अभी ये यूरिन नहीं है, अभी ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आनी होती हैं। कैसे? अब हमारी जो किडनीज हैं दोनों एक दिन में लगभग 172 to 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट फिल्टर आउट करते हैं। अब इतना अल्ट्रा फिल्ट्रेट फिल्टर आउट करती है, लेकिन हम यूरिन थोड़े ना इतना पास करते हैं। हम एक दिन में मैक्सिमम 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं। और वो भी इसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है काइंड ऑफ डाइटरी कंसिस्टेंट्स पे, यानी आप ओरली कितना लिक्विड ले रहे हैं उस पे। साथ के साथ अपना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का भी रोल होता है। जैसे गर्मियों के दिनों में गर्मी ज्यादा होने की वजह से हम एक्सेसिव वाटर का लॉस पर्सपिरेशन की वजह से स्वेट के रूप में कर देते हैं, जबकि सर्दियों में पर्सपिरेशन नहीं होता, इसलिए हम सर्दियों में ज्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में हम कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन उस कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम ये वाले स्टेप में बताऊंगा आपको, एक हार्मोन का रोल। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान
ग्लोमेरुलस ने इस ब्लड को फिल्टर करके अल्ट्राफिल्ट्रेट दे दिया। जैसे ही अल्ट्राफिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर आता है, तो अगर आप पीसीटी का सेक्शनल व्यू स्टडी करें तो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इसके अंदर भी काफी सारी फोल्डिंग्स होती हैं जो उस अल्ट्राफिल्ट्रेट में प्रेजेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसिव वाटर भी, इसके अलावा साल्ट्स भी, ग्लूकोज भी, उनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, जिसको नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेट में से दोबारा इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना। सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जिसको हमने प्राइमरी यूरिन नाम दे सकते हैं, इसको जैसे ही ये पीसीटी में से पास होता है तो इसमें प्रेजेंट जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की मैं बात बता रहा हूं, ये काफी मात्रा में ग्लूकोज को, इसके अलावा जो भी सोडियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह हैं, इनको और लगभग 75% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से इस द्वारा इनका एब्जॉर्प्शन कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा पार्ट है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन, अब ये डीसीटी का रोल बता रहा हूं आपको। ये मोस्टली डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर ही होता है। इसके चारों ओर भी काफी सारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब स्मॉलर अमाउंट में जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है, ये पीसीटी पार्ट में भी होती है। ट्यूबुलर सेक्रीशन एक्टिव जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज की सहायता से यहां पर आ जाते हैं, इसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह हैं, पोटेशियम है या हाइड्रोजन आयंस वगैरह हैं, दे आर सेक्रेटेड, ये भी यहां से सेक्रेट हो जाते हैं। यूरिक एसिड्स वगैरह है, सेरेटिन है, एक्स्ट्रा वेस्ट है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है ट्यूबुलर सेक्रीशन के बाद। अब बात आती है कंसंट्रेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि environmental temperature play an important role to maintain the concentration of urine। लगभग 75% ऑफ वाटर जो होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंटेंट जो होता है, वो पीसीटी के पार्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ वाटर बल्कि लोअर डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर भी रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है एक हार्मोन पे। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट एक न्यूरल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। इसके 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर लोब। इसका जो एंटीरियर लोब होता है वो 6 हार्मोन सेक्रेट करता है, मिडल लोब सिर्फ 1 हार्मोन सेक्रेट करता है, एमएसएच, और जो पोस्टीरियर लोब है वो 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। उनमें से एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन है उसका रोल है इसमें। वैसोप्रेसिन हार्मोन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर मान लो गर्मियों के दिन है, एक्सेसिव वाटर का लॉस पर्सपिरेशन की वजह से हो जाता है। स्पेशली ये कंडीशन याद रखनी है कि बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन कम है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगी, नहीं तो नहीं। मतलब एक्सेसिव वाटर का लॉस पर्सपिरेशन की वजह से अगर हो जाता है तो एकदम से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो इस हार्मोन को रिलीज कर देता है पिट्यूटरी का, और ये फिर क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी की जो वाल परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, ताकि इस अल्ट्राफिल्ट्रेट में प्रेजेंट जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाए और उस दौरान हम कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। तो फाइनल यूरिन में ये 4th पार्ट है कंसंट्रेशन का। यानी स्पेशली अगर सर्दियों के दिन है तो उस दौरान पर्सपिरेशन की वजह से वाटर का लॉस नहीं होगा। अगर पर्सपिरेशन की वजह से वाटर का लॉस नहीं होगा तो नॉर्मली हम डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। अगर बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन, बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कह लो आप, कम रह जाती है तो एकदम से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सेक्रेट कर देता है, और ये हार्मोन डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ताकि अल्ट्राफिल्ट्रेट में से और एक्सेस में प्रेजेंट जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाए और हम कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट कर सके। ये अपना मैकेनिज्म थी यूरिन फॉर्मेशन।